नमः शिवाय भक्तजनों। आज 26 फरवरी दिन बुधवार सुबह के समय में त्रयोदशी से शुरू हुआ है और सायंकाल तक चतुर्दशी तिथि लग जाएगी और रात्रि में भी चतुर्दशी रहेगी। इसीलिए यह रात्रि महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाएगी। इसी रात्रि में बताया जाता है कि शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस विशेष शिव की रात्रि की। तो आइए ऐसे शुभ दिन और ऐसी शुभ रात्रि में महाशिव पुराण के इस अध्याय का वर्णन शुरू करते हैं। सती माता के द्वारा शरीर भस्म कर देने के बाद से सभी और हाहाकार मच गया और महाराज दक्ष के यहाँ के महान यज्ञ में घोर उत्पात मच गया। और जब सभी डर के कारण भयभीत हो रहे थे, उसी समय वहाँ पर एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया, हे मूर्ख दक्ष, तूने यह बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। तूने शिव भक्त दधीचि के कथन को प्रामाणिक नहीं माना, जो कि तेरे लिए परम मंगलकारी और आनंददायक था। तूने उनका भी अपमान किया और वो तुझे श्राप देकर तेरी यज्ञशाला से चले गए, तब भी तू कुछ नहीं समझा। तूने अपने घर में स्वयं आई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का अपमान किया। तूने सती और शंकर का पूजन भी नहीं किया। अपने को ब्रह्मा जी का पुत्र समझकर तुझे बहुत अधिक घमंड हो गया था। तूने उस सती देवी का अपमान किया जो सत्पुरुषों की भी आराध्या है। वे समस्त पुण्यों को फल देती है। वे तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। सती देव के प्रसन्न होने पर सुख और सौभाग्य स्वयं ही मिल जाता है। वे परम मंगलकारी हैं। देवी सती की पूजा करने से तो समस्त भयों से छुटकारा मिल जाता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। देवी तो सभी उपद्रवों को नष्ट कर देती है और वे ही पराशक्ति, कीर्ति, संपत्ति, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं। वे ही जन्म देने वाली माता हैं। वे ही इस जगत की रक्षा करने वाली आदि शक्ति हैं। वे ही प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। सती ही भगवान विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि, सूर्य देव आदि सभी देवताओं की जननी है। वे तो साक्षात जगदम्बा हैं और दुष्टों का नाश करने वाली तथा भक्तों की रक्षा करने वाली हैं। ऐसी उत्तम महिमा और गुणों वाली भगवान शिव की प्राण प्रिय धर्म पत्नी का भी तूने इस यज्ञ में अपमान किया है। भगवान शिव तो परब्रह्म परमेश्वर हैं। वे सबके स्वामी हैं। उनका तो नाम ही कल्याणकारक है। सभी मनुष्य प्रभु का दर्शन पाने की अभिलाषा सदैव अपने मन में रखते हैं। दर्शनों की इच्छा मात्र के लिए घोर तपस्या करते हैं। वे भगवान शिव ही जगत को धारण कर उसका पालन पोषण करते हैं और समस्त विद्याओं के ज्ञाता और मंगलों को भी मंगल करने वाले हैं। तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भी वही हैं। हे दुष्ट दक्ष, तूने उन परम शक्तिशाली भगवान शिव की शक्ति की अवहेलना करके अधिक बुरा किया है। इसलिए तेरे इस महायज्ञ के विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। जिनके चरणों की धूल शेषनाग रोज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिनके चरण कमल का ध्यान करने से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ है, तूने उनका और उनकी पत्नी सती का पूजन न करके बहुत अनिष्ट किया है। भगवान शिव ही इस संपूर्ण जगत के पिता और उनकी पत्नी देवी सती इस जगत की माता है। तूने उन माता पिता का सत्कार न करके उनका घोर अपमान किया है। अब बता, तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? तूने स्वयं दुर्भाग्य से अपना नाता जोड़ लिया है। तूने देवी सती और भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। तेरी यही सोच है कि कल्याणकारी शिव का पूजन किए बिना भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, तो तुझे ये ले डूबेगी। तेरा सारा घमंड नष्ट हो जाएगा। यहाँ बैठा कोई भी देवता शिव के विरुद्ध होकर तेरी सहायता नहीं कर पाएगा। यदि करना भी चाहेगा तो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। अब तो तेरा अमंगल निश्चित है। सभी देवता और मुनिगण यज्ञ मंडप को छोड़कर तुरंत यहाँ से अपने अपने धाम को चले जाएं, अन्यथा सबका सर्वनाश हो जाएगा। इस प्रकार यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोगों को चेतावनी देकर वह आकाशवाणी मौन हो गई।
ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे। उसी आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि इधर उधर देखने लगे और मुख से एक शब्द भी निकाल ना पाए भयभीत होकर अपने अपने धाम को चल गए। जो शिवगण भृगु जी के मंत्रों से उत्पन्न हुए थे और जो कि नष्ट होने से बच गए थे, वे शिव जी की शरण में गए और वहाँ का सभी वृतांत कह सुनाया और सती के शरीर त्यागने का भी वृतांत उनको सुना दिया। शिवगण बोले, हे महेश्वर, दक्ष बड़ा ही दुरात्मा और घमंडी है। दक्ष ने आपका भाग भी नहीं दिया और आपके प्रति बुरे शब्द कहे। तब देवी सती आपके लिए अपमानजनक शब्द न सुन पाई और उन्होंने यह सोचा कि शिव निंदा सुनकर मैं जीवित नहीं रह सकती और यह कहकर उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। यह देखकर बहुत से पार्षदों ने माता के साथ ही अपने शरीर की आहुति दे दी, परंतु भृगु ऋषि ने मंत्रों द्वारा गणों को उत्पन्न कर हम पर आक्रमण कर दिया और हम में से बहुत से गणों को उन भृगु के गणों ने मार डाला। फिर उन शिव के गणों ने आकाशवाणी के बारे में भी प्रभु को ऐसे के ऐसा ही बता दिया जैसा कि हुआ था और फिर कहने लगे, हे कल्याणकारी भगवान शिव, आप उस महादुष्ट अधर्मी दक्ष को उसके अपराध का कठोर दंड अवश्य दें। और यह कहकर सभी गण चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब भगवान शिव ने तुम्हें स्मरण किया और उनके स्मरण मात्र से ही तुम वहां जा पहुँचे और भक्ति भाव से नमस्कार करके उनके समक्ष खड़े हो गए। तब प्रभु ने तुमसे यज्ञ के विषय में पूछा और तुमने भी ज्यों का त्यों वृतांत कह सुनाया। तब प्रभु के क्रोध की कोई सीमा न रही। तभी जैसे ही वह सारा वृतांत सुना, तब लोक संहारी शंकर ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर उसे कैलाश पर्वत पर दे मारा। जैसे ही वह बाल जमीन पर गिरा, उसके दो टुकड़े हो गए और बहुत भयंकर गर्जना हुई। बाल के प्रथम भाग से महापराक्रमी महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो कि समस्त शिवगणों में शिरोमणि हैं। उनका शरीर बहुत बड़ा और विशाल था। उनकी 1000 भुजाएं थी। उस जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से गिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। उस समय रुद्रदेव के क्रोध पूर्वक सांस लेने से 100 प्रकार के ज्वर और अनेक प्रकार के रोग पैदा हो गए। वे सब शरीरधारी, क्रूर और भयंकर थे। वे अग्नि के समान तेज से प्रज्वलित थे। तब वीरभद्र और महाकाली ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और इस तरह बोले, हे महारुद्र, आपने सोम, सूर्य और अग्नि को अपने तीनों नेत्रों में धारण किया है। हे प्रभु, कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। क्या मुझे पृथ्वी के सभी समुद्रों को एक क्षण में सुखाना है या संपूर्ण पर्वतों को पीसकर पल भर में ही मसल कर चूर्ण बनाना है? हे प्रभु, मैं इस ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या मुनियों को जला दूं? हे भगवान, आपका आदेश पाकर मैं समस्त लोकों में उलट पुलट कर सकता हूँ। आपके इशारे मात्र से ही मैं जगत के समस्त प्राणियों का विनाश कर दूंगा। आपकी आज्ञा पाकर मैं इन सभी कार्यों को कर सकता हूँ। हे प्रभु, मेरे समान पराक्रमी ना तो कोई हुआ है और ना ही होगा। भगवान, आपकी आज्ञा से हर कार्य सिद्ध हो सकता है। मेरी ये शक्तियाँ आपकी ही हैं। बिना आपकी आज्ञा के एक दिन का भी नहीं हिल पाएगा। हे करुणा निधान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप अपने कार्य की सिद्धि की जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए। हे प्रभु, आप तो भक्तों की लाज रखने वाले हैं। मुझे यह कार्य करने का आदेश दें तथा साथ ही उस कार्य की सफलता का आशीर्वाद भी दें। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, वीरभद्र के ऐसा कह देने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और कहा, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा ही दुष्ट है। तुम उसके घमंड को चूर चूर कर दो। मेरी पत्नी ने अपने पति अर्थात मेरा अपमान होता हुआ देखकर उसकी यज्ञ अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया है। अब तुम सपरिवार उस यज्ञ में जाओ और यज्ञशाला में जाकर उसका यज्ञ विनष्ट कर दो। और यदि कोई देवता, गंधर्व या कोई भी अन्य तुम्हारा सामना करे या तुम्हें ललकारे तो तुम उसे वहीं भस्म कर देना। और दधीची की दी हुई चेतावनी के बाद भी जो देवता वहां पहुंचे थे, तुम उन्हें भी भस्म कर देना, क्योंकि वो मेरे बैरी हैं। और वहां के कलशों में भरे हुए जल को पी लेना। इस प्रकार वैदिक मर्यादा के पालक भक्तवत्सल करुणानिधान शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को यज्ञ का विनाश करने का आदेश दिया।
प्रभु की आज्ञा पाते ही वीरभद्र यज्ञशाला की ओर चल दिए और उनके साथ के लिए शिवजी भगवान ने अग्नि के समान और करोड़ों गणों को भी उनके साथ ही भेज दिया, जो कि अत्यंत तेजस्वी थे और महाप्रक्रमी और महाबलशाली थे। बहुत से काल के भी काल भगवान रुद्र के ही समान थे और शिवजी के समान ही शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात वीरभद्र शिवजी जैसा वेश धारण कर ऐसे रथ पर चढ़कर चल पड़े जो कि 400 हाथ लंबा था और इस रथ को 10,000 शेर खींच रहे थे। बहुत से हाथी, शार्दुल, मगर, मत्स्य उस रथ की रक्षा के लिए आगे आगे चल रहे थे। माँ काली, कात्यायनी, ईशा, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता और वैष्णवी नामक नवदुर्गाओं ने भी भूत पिशाचों के साथ दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए उसी ओर प्रस्थान कर दिया। डाकिनी, शाकिनी, भूत पिशाच, प्रमथ, गुह्यक, कूष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि सभी वीरगण भगवान शिव की आज्ञा पाकर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए यज्ञशाला की ओर चल दिए और भगवान शंकर के 64,000 करोड़ गणों की सेना लेकर यज्ञशाला में घुस गए। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी और अनेकों प्रकार के शंख चारों दिशाओं में बजने लगे और जटाहर मुखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द भली भांति बजने लगे। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगे बज रही थीं और हे महामुनि नारद, उस समय वीरभद्र की उस यात्रा में करोड़ों सैनिक शामिल थे जो कि शिवगण एवं भूत पिशाच ही थे। इस प्रकार महाकाली की सेना भी शोभा पा रही थी और वीरभद्र और महाकाली दोनों की विशाल सेनाएं उस दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए पहुंच गई और उस समय अनेक शुभ शकुन होने लगे और उससे विपरीत लक्षण अर्थात अपशगुन दक्ष की यज्ञशाला में दिखाई पड़ने लगे। दक्ष की बाईं आंख बाएं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी और यज्ञशाला में भूकंप आ गया। दक्ष को एकदम से ही कम दिखाई देने लगा और भरी दोपहर में आसमान में तारे दिखने लगे। धब्बे बहुत डरावने होने लगे और बिजली और अग्नि के समान सारे नक्षत्र उन्हें टूट टूट कर गिरते हुए दिखने लगे और यज्ञशाला के चारों तरफ हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। सभी दिशाओं में अंधकारमय हो गई और वहां अनेक प्रकार के और भी अपशगुन होने लगे और तभी एक आकाशवाणी हुई, ओ महामूर्ख दुष्ट दक्ष, तेरे जन्म को धिक्कार है। तू बड़ा पापी है। तूने भगवान शिव की बहुत अवहेलना की है। तूने देवी सती जो कि साक्षात जगदम्बा रूप है उनका भी अनादर किया है। सती ने तेरी ही वजह से अपने शरीर को योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया है। तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आज तुझे तेरी करनी का फल अवश्य ही मिलेगा। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी अवश्य ही उनकी करनी का फल मिलेगा। भगवान शिव तुम्हारे पापों का फल जरूर देंगे। इस प्रकार वे डरने लगे और भय से कांपते हुए वे सभी लक्ष्मीपति विष्णु जी से अपने जीवन की रक्षा करने लगे। और दक्ष ने भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा, हे विष्णु, कृपा निधान में अत्यंत भयभीत हूँ। आपको ही मेरे और मेरी यज्ञ की रक्षा करनी है। हे प्रभु, अब आप ही इस यज्ञ के रक्षक हैं। तब मुनि नारद से ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री हरि ने दक्ष को उठाकर अपने मन में करुणा निधान भगवान शिव को याद किया और शिव तत्व के जानने वाले श्री हरि दक्ष को समझाते हुए कहने लगे, हे दक्ष, तुम्हें तो तत्व का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुमने अधिपति भगवान शंकर की अवहेलना की है। भगवान की स्तुति के बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। तुमने जहाँ भगवान शिव का सम्मान करना चाहिए था, तुमने वहीं महादेव का सम्मान और आदर सत्कार नहीं किया, अपितु उन्हें घोर अपमानित किया है और साथ ही उनकी पत्नी देवी सती को भी अपमानित किया है। इसी के कारण तुम्हारे ऊपर घोर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिन्हें उबारने में मैं पूर्णतः असमर्थ हूँ। ऐसा सुनकर दक्ष के चेहरे का रंग उड़ गया और वे घोर चिंता में पड़ गए। तभी भगवान शिव द्वारा भेजे गए गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का उनकी सेनाओं सहित यज्ञशाला में प्रवेश हुआ। वे सभी महान प्रक्रमी, बलशाली, तेजस्वी थे, जिनकी गणना करना असंभव था और उनके आने के कारण से पूरे आसमान में धूल और अंधकार के बादल छाए हुए थे। सभी पृथ्वी, पर्वतों, वनों और काननों सहित
कांप रही थी। समुद्रों में ज्वार भाटा उठ रहा था। उन्हें देखकर दक्ष अपनी पत्नी सहित अत्यंत भयभीत होकर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रजापालक विष्णु, आपके बल से ही मैंने इस विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। प्रभु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। आप ही धर्म के रक्षक हैं। अतः प्रभु श्री हरि, आप ही यज्ञ को विनाश से बचा सकते हैं। तब श्री हरि उन्हें समझाते हुए बोले, अब इस यज्ञशाला की और तुम्हारी रक्षा करने में कोई भी देवता समर्थ नहीं है। इस समय जब महादेव जी के गण और उनके सेनापति वीरभद्र तुम्हें भगवान शिव का अपमान करने का दंड देने आए हैं, उस समय कोई मूर्ख ही तुम्हारी सहायता को आगे आएगा। इस यज्ञ के आयोजन करने में तुम इस घटनाओं के घटनाक्रम को कैसे भूल रहे हो? दक्ष, केवल कर्म ही समर्थ नहीं होता, अपितु कर्म को करने में जिसके सहयोग की आवश्यकता होती है उसका भी उतना ही महत्व है। भगवान शिव ही कर्मों के कल्याण की शक्ति देते हैं। जो शांत मन से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करता है, महादेव जी उसे तत्काल ही कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, वे तो नरक के भोगी होते हैं। हे दक्ष, यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो शिव जी के शत्रु का तुरंत नाश कर देता है। निसंदेह यह तुम्हारा तथा यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, जिसका दुष्परिणाम मुझे भी भोगना पड़ेगा। इस विनाश को रोकने की शक्ति मेरे पास नहीं है। यदि हम यहाँ से भागकर स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी कहीं भी छिप जाएं, तो भी वीरभद्र के शस्त्र हमें ढूंढ लेंगे। शिव जी के सभी गण अत्यंत शक्तिशाली हैं। विष्णु जी यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। वीरभद्र की विशाल सेना के आगे किसी की न टिकी। तब सभी देवता लोग, इंद्र आदि लोकपाल गुरुदेव बृहस्पति जी को नमस्कार करके उनसे विजय के विषय में पूछने लगे। हे देवता, हे गुरुदेव, हमारी विजय किस प्रकार होगी? उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति जी ने सिर्फ इतना ही कहा, हे इंद्र, सभी कर्मों का फल तो आपको भुगतना ही पड़ता है। यदि आप ईश्वर द्रोही होगे तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होगी। उन परम पुण्य भगवान शिव के स्वरूप को जानना अत्यंत कठिन है। वे सिर्फ अपने भक्तों के ही अधीन हैं, किंतु यहाँ पर उनके घोर अपमान के बाद भी हम यहीं पर रहे, इसका कर्म फल तो हमें भुगतना ही होगा। तुम उन मूर्ख दक्ष के निमंत्रण पर यहाँ इस यज्ञ में भाग लेने आ गए हो, किंतु भगवान शिव की पत्नी देवी सती का भी इस यज्ञ में घोर अपमान हुआ है और उन्होंने इसी यज्ञ में प्राणों की आहुति दे दी। इसी कारण तो भगवान शंकर ने रुष्ट होकर इस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र को भेजा है। अब चाहकर भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता और इस यज्ञ के विनाश को कोई रोक पाना किसी के वश में नहीं है। तब उनके कठोर वचनों को सुनकर विष्णु जी मुस्कुराते हुए वीरभद्र को बोले, हे शिव भक्त वीरभद्र, मैं भी भगवान शिव का ही भक्त हूँ। उनमें मेरी अपार श्रद्धा है। मैं उन्हीं का सेवक हूँ। परंतु दक्ष अज्ञानी और मूर्ख है और सिर्फ कर्म कांड में ही विश्वास रखता है। जिस प्रकार महेश्वर भगवान अपने भक्तों के ही अधीन है, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ। दक्ष मेरा अनन्य भक्त है। उसकी बारंबार प्रार्थना पर मुझे इस यज्ञ में उपस्थित होना पड़ा। हे वीरभद्र, तुम रुद्रदेव के रौद्र रूप अर्थात क्रोध से उत्पन्न हुए हो। तुम्हें भगवान शंकर ने यज्ञ का विनाश करने के लिए भेजा है और यह आज्ञा तुम्हारे लिए शिरोधार्य है और मैं इस यज्ञ का रक्षक हूँ। अतः इसे बचाना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ और मैं भी अपना कर्तव्य निभाता हूँ और हम दोनों को अपने उत्तरदायित्व की रक्षा के लिए आपस में युद्ध करना होगा। यह वचन सुनकर वीरभद्र हंसते हुए बोला, आप मेरे परमेश्वर भगवान शिव के भक्त हैं। यह जानकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। इसके लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे लिए भगवान शिव के समान ही पूजनीय हैं। मैं आपका आदर करता हूँ, परंतु शिव की आज्ञा के अनुसार मुझे इस यज्ञ का विनाश करना है और यह मेरा कर्तव्य है। यज्ञ का रक्षक होने के नाते इसे बचाना आपका उत्तरदायित्व है। अतः हम दोनों को युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात दोनों में घोर युद्ध हुआ और तभी सैरी देवता व ऋषिगण यह समझ चुके थे कि यह जो कुछ हो रहा है वे देवी सती के प्रति अन्याय और शिव जी के अपमान का ही परिणाम है। इस संकट की घड़ी में कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा था। तब वे देवता और ऋषिगण
शिव जी का स्मरण करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, मैं भी दुखी मन से अपने सत्य लोक को चले गया। उस यज्ञ स्थल पर बहुत उपद्रव हुआ। वीरभद्र और महाकाली ने अनेकों मुनियों एवं देवताओं को प्रताड़ित करके उनका वध कर दिया। भृगु, पुषा और भग नामक देवताओं को उनकी करनी का फल देते हुए उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। और जब वीरभद्र विष्णु जी पर भारी पड़ने लगे, तब विष्णु जी को भी वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार आया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात महाबलशाली वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दोनों हाथों से उनकी गर्दन मरोड़ कर तोड़ दी और दक्ष के सिर को वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। उस महान यज्ञ का संपूर्ण विनाश करने के उपरांत वीरभद्र और सभी गण जीत की खुशी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए और शिव जी को अपनी विजय की सूचना दी, जिस समाचार को पाकर महादेव भी अत्यंत प्रसन्न हुए। यह सब कथा सुनकर नारद जी बहुत ही अचंभित हो गए और वह ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि जब भगवान विष्णु को अद्भुत पराक्रम वाले भगवान शिव जानते ही थे, तब उन्होंने अकेले जाना और जबकि शिव जी को भी आमंत्रित नहीं किया था, तब वे दक्ष के यज्ञ में क्यों गए और क्यों ही श्री हरि ने रुद्रगणों के साथ युद्ध किया? कृपया मेरे अंदर उठने वाले इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इसके आगे के अति रोचक अध्याय का श्रवण करने के लिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और जपते रहें। हर हर महादेव। शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।